तो आज हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और लास्ट टॉपिक का नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। बस एवरीबॉडी स्टॉप ना। हेलो। बस चलो पहले देखते हैं उसके बाद लिखना। देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ना, वो क्वार्टाइल्स पे डिपेंड करता है, डेसाइल पे नहीं करता। डेसाइल पे नहीं करता। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। अब ये सब जानते हैं कि Q1 क्या था, 1 × n+1/4 और Q3 क्या था, 3 × n+1/4। ये जो Q3 माइनस Q1 है, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहले भी लिखवाया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया तो क्यूडी का दूसरा नाम हो गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर क्यूडी का कोफिशिएंट निकालना है तो दो फॉर्मूले होते हैं। हमारे पास तीन क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3। एक होता है लोअर, एक होता है अपर और एक होता है मीडियन। क्या होता है? तो ये जो Q2 होता है, ये Q1 प्लस Q3/2 होता है। Q1 प्लस Q3 और QD कोफिशिएंट का होता है Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100। क्यूडी कोफिशिएंट का एक और होता है QD/, मीडियन इंटू 100। अगर क्वेश्चन में मीडियन गिवन है तो इससे निकालो, और Q1 Q3 गिवन है तो इससे निकालो। हम ये जानते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। लीनियर इक्वेशन अप्लाई होती है, क्यू डी वाई इक्वल टू x/y इंटू क्यू डी एक्स। प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का फर्क नहीं पड़ता। ओपन एंड के लिए ये बढ़िया माना जाता है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, के तो क्यू डी विल बी 0। पूरा ही बता दिया, सारा ही बता। फॉर्मूला बोलो। पहले क्या निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, वैल्यू डाल देंगे। कोफिशिएंट का बोलो। दूसरा बोलो, ओरिजिन का फर्क, स्केल का फर्क, लीनियर इक्वेशन। एसडी की तरह, किसकी तरह? प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ओपन एंड के लिए नॉट बेस्ड ऑन, के वाला का क्या होगा, क्यूडी का दूसरा नाम, Q3 माइनस Q1 का, Q2 का फॉर्मूला। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, जो लेस देन वाले वर्ड आते हैं।
रिमोट का है इसको। देखो, ये तो सिंपल है बहुत। क्यूडी दे रखा है ना, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इक्वल टू 20। तो Q3 माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू 20। ये आ गया Q3 की वैल्यू 52। कितनी आ गई? 52। Q2 पूछा है तो 12 प्लस 52 अपॉन 2। अब लोअर, मिडिल, अपर क्यूडी कॉफिशिएंट Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100। बच्चों मैं एक तो बता दूं आपको, इसको बोलते हैं 25%, 50% और 75%। तो अगर कहीं 75% दे रखा है तो उसका नाम है Q3, 25% दे रखा है तो उसका नाम है Q1। इधर Q1 को बोलते हैं 25%। बोलो। और Q3 को? तुम सोच रहे होंगे क्यों बोलते हैं। इधर देखो, 25 तो आगे आ गया। परसेंटाइल का फॉर्मूला बोलो। 25 से काटो इसको, वही तो आएगा।
अब बच्चों इसमें निकालना है क्यूडी। क्यूडी निकालने के लिए डेटा अरेंज होना चाहिए। अरेंज करो। 11, 16, 20, 25, 45, 56, 62, 80, 90, 100। पहले Q1। n कितना है? 10। 10 में एक जोड़ा 11/4। 11/4 कितना होता है? 2.75। आंसर आया या वैल्यू? सेकंड वैल्यू कितनी है? 16 प्लस 0.75, 4 का गैप 19। अब निकालेंगे Q3। 3 इंटू 11/4, 8.25। वैल्यू 8, 9, 10। 8 भी वैल्यू 80.25, 10 का गैप 82.5। क्यूडी 82.5 माइनस 19/2। कोफिशियंट 82.5 माइनस 19, 82.5 प्लस 19 इंटू 100। मतलब पहले Q1 निकाल लो, फिर Q3 निकाल लो, फिर फॉर्मूला रख दो बस। सेम है, पहले Q1 निकाल लो, फिर Q3 निकाल लो, फिर फॉर्मूले में रख दो। पढ़ा रखा है पहले। सीरीज चेंज। अब क्यूडी और कॉफिशिएंट। क्यूडी और कॉफिशिएंट निकल जाएगा। सबसे पहले निकलेगा CF।
डेटा अरेंज है पहले से, डेटा अरेंज है तो सी एफ निकलेगा 3, 7, 12, 19, 28, 36, ये हो गया एन। अब Q1 निकलेगा 36 प्लस 1/4, 18.5, वैल्यू सर्च होगा 18.5, 39, ओह सॉरी 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 9 पॉइंट, ठीक है ये 12 में गया, ये 12 में गया, 25, Q3 निकाला 3 इंटू 36 प्लस 1/4, हम्म 27.75, 28 में गया 45, QD निकाला 45 माइनस 25/2, 10, कोफिशिएंट निकाला 45 माइनस 25, 45 प्लस 25 इंटू 100, SD पढ़ा दिया, MD पढ़ा दिया, QD पढ़ा दिया। रिलेशन, रिलेशन होता है 456, हाँ जी, रिलेशन क्या होता है 456, मतलब 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। हाइड मेथड से रेशो भी निकाल सकते हो, निकालूं? SD, MD, QD, हाइड मेथड बोलो। 30, 24, 20, ये आ गया 15, 12, 10, समझे? अगर मान लीजिए आपको SD दे दिया 15 और MD पूछ लिया, ये भी निकल सकता है।
बताओ एसडी कितना दिया? तो 15 × 4 कितना होगा? 60। 60 में डिवाइड किसका करेंगे? 5 का। तो एमडी 12 आ जाएगा। एसडी से एमडी आ जाएगा, एमडी से क्यूडी आ जाएगा, क्यूडी से जो भी है वो वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी बात, 4 SD 5 MD के बराबर है, 5 MD 6 QD के बराबर है, और 4 SD 6 QD के बराबर है। तो SD इक्वल टू 5/4, मतलब 1 से बड़ा। तो SD MD से बड़ा हो गया। MD 6/5, 1 से बड़ा। तो MD QD से बड़ा हो गया। SD 6/4, मतलब 3/2, तो 1 से बड़ा हो गया। तो SD QD से बड़ा हो गया। बताओ SD किससे बड़ा है और MD किससे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? SD। उसके बाद ये भी एग्जाम में आया हुआ है। हाँ। हम्म। उसमें भी दो चक्कर है, डिस्टिंक्ट और इक्वल, वो दोनों। पिछले बैच में यहीं से ये लड़की बैठी थी, 351 लाई थी, प्राची शर्मा। उससे पहले एक और है, स्वीटी जिंदल। अब तुम में से कौन लाएगा जिसकी फोटो यहाँ चिपक जाएगी, यहाँ चिपक जाए, कहीं भी चिपक जाएगी? बकुल गुप्ता।
ये लो एक पेज, ताकि याद रहे। सब कुछ आ गया, थोड़ा सा और बचा है, एक पेज और आएगा ऐसा। ये मीन इधर देखो, ये मीन इंडिविजुअल इंडिविजुअल अज्यूम्ड डिस्क्रीट कंटिन्यूअस पुट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओरिजिन स्केल कंबाइन मीन मीडियन डिस्क्रीट कंटिन्यूअस पुट द वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉड कंटिन्यूअस पुट द वैल्यू जेड एच एम डिस्क्रीट कंबाइन एवरेज जीएम डिस्क्रीट कंबाइन। अभी तो और बाकी है। Yes, this is AMOCT MOD. GM square EM and HM range coefficient
ये प्रॉपर्टी, एमडी एमडी एमडी, डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, कोफिशिएंट में तीनों आते हैं, एमडी वाई प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिवीजन के दो फॉर्मूले, कंबाइन वाला, दो नंबर का, नेचुरल नंबर का, वेरिएंस, सीवी प्रॉपर्टी, खत्म। यस, अब सुनो। जो बच्चा कल एसआई नहीं करके लाया और एमओडी नहीं करके लाया, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा मैं। क्योंकि यार जब करा दिया, अब जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है यार। फिर वो डिले हो जाता है, फिर वो मेरे को और थोड़ी परेशानी आती है, वापस बीच में कराओ। तो एक तो मैंने एसआई करा दिया, एक मैंने एमओडी करा दिया। अभी दोनों होमवर्क है, स्टैट्स भी मैथ्स भी। कल सैटरडे है, कल बता देंगे। फिर मंडे से नया चैप्टर चालू है। दूसरी बात, स्टैट्स के अंदर सारे फॉर्मूले दिखा दिए, मैथ्स के अंदर सारे फॉर्मूले दिखा दिए। अब जैसे स्टैट्स का कोई क्वेश्चन है, मान लो कौन कर सकता है? क्या होता है, हम तो चेंजेस करते हैं। टीचर का काम क्या होता है? कुछ नया देना। नया देते हैं हम तो, पुराना पढ़ाया हुआ तो सबको ही आता है।
100। देखो, n तो हो गया 10, और x बार होता है सिग्मा x अपॉन एन, तो 20/10 ये आ गया 2। एस डी जो होता है वो फॉर्मूला सेकंड वाला, ये कितना दे रखा है 80। नहीं नहीं, इसमें है ही नहीं ना फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, डेटा थोड़ी है मेरे पास। एक्स बार कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया, 4 का ही हो गया 2, तो 2/2 इंटू 100, 100%। चलो, कौन जल्दी से बताएगा? 2, 3, 6, 4, 9 का वेरिएंस बताना है। 101, 102, 103, 104, ये ले गया 200 तक। 151, 152, 153, 154, ये ले गया 250 तक। इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, दोनों के वेरिएंस का रेशो बताना है। अब देखते हैं कौन। आज घर पे बैठ के एमओडी कर लें। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा दिमाग खराब ना करे, क्वेश्चन करके लाए। बोले मैं मैच देख रहा था, मैं शादी में गया था, वो सब भूल जा। अरे मीन पॉइंटों में आ रहा है क्या? अबे तो दूसरा फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट मत लगाओ, सेकंड लगा दो। अगर मीन पॉइंटों में आ रहा है तो फिर वो स्क्वायर भी पॉइंटों में आएगा। वो भी आ गया तो कर लो फिर। हम्म।
एक्चुअली इसमें पहले निकलेगा एस डी, क्या निकलेगा, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 6.16 आएगा। हाँ अप्रोक्स चलेगा। अब दूसरे में तो इतने सारे नंबर है, 1 से लेकर 200 तक। 1 से नहीं है, 101 से। नेचुरल नंबर वाला लग जाएगा क्या इसमें? मैंने बोला था नेचुरल कब लगता है, और तुम नेचुरल लगा रहे हो। चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, टाइम ओवर। इधर देखो, इधर देखो, इधर जल्दी से, इधर देखो, 101 है ना ये। मान लो इसका एस डी है के, मान लो, चलो मान लिया। वेरिएंस बताओ, एग्री। अब ये 50 से बढ़ गया तो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ, तो एस डी पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वेरिएंस में भी नहीं पड़ेगा। तो बताओ जब के स्क्वायर का रेशो के स्क्वायर से करेंगे तो हो गया ना इंटरेस्टिंग।